आप नहीं कहा है वहां बैठे हो यार, इतना दूर है। हवा थोड़ी लगेगा यहाँ, आप लोग को बैठना चाहिए। चलिए कहाँ पहुंचे थे हम लोग? इसके इसके आगे जो है एक पॉइंट और लिखिएगा। इसके आगे जो है ये कृपाल रखना, ये अनुच्छेद जो है 25 हो गया था ना। अनुच्छेद 25 के, हाँ अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दो तीन पॉइंट और लिखिएगा, है कि नहीं जगह? हेडिंग डाल दिए हैं। हाँ एक पॉइंट लिख लीजिए, एक ही पॉइंट लिख लीजिए। लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, आ जाइए इधर से आ जाइए। नीचे से हल जाओ, क्या दिक्कत है? देखिएगा हिले ना कैमरा, कैमरा ना हिले बस, बाकी नहीं दिक्कत। चलिए देखिएगा, लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था, एक पॉइंट उसी में ऐड कर लीजिए जो नीचे लिखाया गया है। अरे इसी में आगे हेडिंग के ऊपर, लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु धार्मिक कर्मकांडों पर रोक लगाया जा सकता है। धार्मिक कर्मकांडों पर रोक लगाया जा सकता है। धार्मिक कर्मकांडों पर रोक लगाया जा सकता है, ये उसी के आगे नई लाइन से लिख लीजिए। इसका मतलब जानते हैं क्या? जैसे मान लीजिए कि आप लोग को उदाहरण के तौर पर जो है बताया भी गया था कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर धार्मिक कर्मकांड हो रहा है और लोक स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था को, मतलब सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई अपने घर में जो है डीजे बजा रहा है पूरा बिल्कुल फुल साउंड में, और कोई जो है मतलब बीमार से ग्रसित है या किसी बच्चे का पेपर है, ठीक है, तो ऐसी दशाओं में क्या किया जा सकता है? उस साउंड पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर यही चीज समस्या हो सकता है पूरे गांव के बच्चों की, 10-20 लोगों का पेपर होगा और कोई फिजूल में अगर बजा रहा है, तो अगर इसका कोई ऑब्जेक्शन कर देगा तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, हैं? अरे जेल का मतलब नहीं, उस पर रोक लगाने का मतलब उसको बंद करवा दिया जाएगा। पुलिस आएगी, उसको स्थगित कर देगी, भैया नहीं ठीक है आप इसको बंद करिए, इतने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। और जगह नहीं है ना? है? अरे थ्रेडिंग ये वाला डालिए है ना उधर, अभी कट कर दीजिएगा। आगे एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, लिखिएगा, लिखिए, लिखिए। आप लोग नहीं लिखे क्या? उसी में एक लाइन और ऐड करिए, लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा
बनाए गए धर्म परिवर्तन बनाए गए धर्म परिवर्तन कानून को चुनौती दिया गया। बनाए गए धर्म परिवर्तन कानून को चुनौती दिया गया। चुनौती दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश ने, उड़ीसा ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है धर्मांतरण के लिए वहां पर कानून बनाया गया था, लेकिन जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया गया था, चुनौती दे दिया गया था। ठीक है। और आप लोग को जो है जैसे लिखाया गया है, अगर किसी व्यक्ति को लोभ या लालच देकर या दबाव में जो है धर्मांतरण कराया जाता है तो ये जो है इसको धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। हाँ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है। बाकी ये तो हो ही गया। अब आगे जो हेडिंग डालिएगा, अनुच्छेद 26 है ना, धर्म प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धर्म लिखोगे ना, धर्म प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। अब इसमें देखिए कि जैसे कोई धर्मावलंबी है या कोई धार्मिक संस्था है तो ऐसी दशाओं में वो अपने धर्म से संबंधित जो है ये प्रबंध कर सकता है। जो जिस धर्म को मानता हो, चाहे कोई धर्मावलंबी व्यक्ति हो या चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, वो अपने धर्म से संबंधित जो है क्या कर सकता है, वो प्रबंध कर सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अगर देखा जाएगा, आप लोग को हम बताए भी थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये संसद के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये धर्म का प्रबंध नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग उसमें जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो ऐसी दशाओं में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अगर धर्म प्रबंध की स्वतंत्रता दी जाएगी तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा, किसी धर्मावलंबी किसी धर्मावलंबी किसी धर्मावलंबी किसी धर्मावलंबी व्यक्ति या संस्था को व्यक्ति या संस्था को व्यक्ति या संस्था को अपने धर्म से संबंधित प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। अपने धर्म से संबंधित अपने धर्म से संबंधित प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता होगी। आगे जो है लिखिएगा, जैसे 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 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है। संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है। संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है। इसलिए इसमें इसलिए इसमें इसलिए इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती या धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। फिर आगे जो है आप लोग लिखिएगा, कर समुदाय से छूट। कर समुदाय से छूट, अनुच्छेद 27। समुदाय नहीं है, समुदाय, समुदाय से छूट, कर समुदाय से छूट। लिखिएगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे इसमें क्या है कि जैसे कोई धर्मावलंबी व्यक्ति है या कोई धर्मावलंबी संस्था है, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि भैया आप हमको चंदा दीजिए, भैया आप हमको कर दीजिए, तब हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो ये चीज जो है प्रावधान हमारे संविधान में भी ये किया गया है। मतलब स्वेच्छा से कोई कर सकता है, लेकिन वहां दबाव या प्रेशर जैसी चीजों का वहां कोई स्थान नहीं होगा। कहाँ पे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। हाँ हाँ हाँ, चलता है। देखिए वहाँ उनका अलग डिपार्टमेंट होगा। हाँ, वो संस्कृत विभाग होगा। हाँ, देखिए संस्कृत विभाग अलग होगा, जियोग्राफी विभाग वहाँ अलग होगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वहाँ ये चल सकता है। जैसे उसमें अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर बीटेक वाले भी हैं, बीए वाले भी हैं, बीएससी वाले भी हैं, और जो है संस्कृत वाले भी हैं। अब इन सभी लोगों को बैठा कर जो है एक समान धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बीटेक कोई कर रहा है, बीएससी कोई कर रहा है, एमएससी कोई कर रहा है, एमए कोई कर रहा है, तो वो अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन जो संस्कृत विभाग होगा तो उसमें ये पता चल जाता है कि हाँ इसमें कौन से विभाग के किस जाति धर्म के लोग बैठे हुए होंगे। ठीक है, अभी इसको आगे आप लोग का आएगा, आ जाइए। क्या हुआ, स्लो चल रहा है क्या? चलिए लिखिए, लिखिएगा। चलो थोड़ा हम ये तेज बोलते हैं ना, क्या है, चलने दीजिए। लिखिएगा, किसी धार्मिक व्यक्ति या संस्था द्वारा, किसी धार्मिक व्यक्ति या संस्था द्वारा, किसी धार्मिक व्यक्ति या संस्था द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु, धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु, धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु कर दे, कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध,
अनुच्छेद 28। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। लिखिएगा, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन धर्म से संबंधित, लेकिन धर्म से संबंधित, लेकिन धर्म से संबंधित संस्थाओं में, लेकिन धर्म से संबंधित संस्थाओं में, धर्म से संबंधित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, ये लिखिएगा, धर्म से संबंधित क्या लिखे हैं, धर्म से संबंधित संस्थाओं में जो है होने वाली प्रार्थना में, होने वाली प्रार्थना में किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। धर्म से संबंधित संस्थाओं में होने वाली प्रार्थना में किसी व्यक्ति को करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब प्रार्थना करने के लिए किसी व्यक्ति को वहां बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रार्थना करने हेतु किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एक चीज अब इसमें आप लोग देखेंगे, मान लेते हैं उर्दू है, ठीक है, उर्दू है, मान लेते हैं मदरसा वगैरह, मदरसे में देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ अदर कास्ट के भी लोग उसमें पढ़ने जाते हैं। तो ऐसी दशाओं में ये मतलब कह सकते हैं कि जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी को लोग होंगे वो प्रार्थना में तो भाग लेंगे, लेकिन मान लेते हैं कोई हिंदू कम्युनिटी का अगर होगा, अगर उसकी अंतरात्मा नहीं कह रहा है कि हम जाएं उनकी प्रार्थना में भाग लें क्या है, तो उसको वहां पर जबरदस्ती ये नहीं कहा जाएगा कि आप चलिए वहां प्रार्थना में भाग लीजिए। या कोई मुस्लिम व्यक्ति है और कोई हिंदू का धार्मिक संस्थान है, तो उस मुस्लिम व्यक्ति को वहां पर भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि आप लोग देखेंगे कि कहीं पर वीडियो में जो है, कहीं इंस्टाग्राम, कहीं फेसबुक, कहीं तमाम जगह रील जो है वायरल होता है, ये दिखाया जाता है कि देखिए इस मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा इस चीज में भाग नहीं लिया गया, या देखिए कि इस हिंदू के द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया। लोगों को वास्तविक जानकारी पता ही नहीं है। जब उनका धर्म अलग है, उनका मजहब अलग है, तो आपकी चीजों में क्यों शिरकत लें? आप उनको क्यों जबरन अपने धर्मांतरण में लाने का प्रयास करते हैं? मतलब किसी को लोग, सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या कहना है, किसी को लोभ, लालच, दबाव, प्रभाव में जैसी चीजों को अगर किया जाता है तो इसको हम धर्म परिवर्तन नहीं मानते। जबकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा धार्मिक परिवर्तन जो होता है ईसाई मिशनरियों के द्वारा होता है। ईसाई जो लोग होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या समाज में बहुत कम है और ये अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तमाम प्रकार के लोभ लालच जो लुभाऊ चीजों को देते हैं कि ठीक है आपके हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके घर के खर्चे को इतना करेंगे, शादी ब्याह ऐसा ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग लोभ लालच में आकर अपने धर्म को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नहीं नहीं, प्राइवेट होगा तो भी मान्यता प्राप्त होगा ना। अगर जैसे प्राइवेट ही होगा मान्यता प्राप्त होगा, तो ये मतलब एक कह सकते हैं किसी व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध किया गया कार्य होता है ना। आगे जो क्या है, हाँ नेक्स्ट जो है लिखिएगा, लिखिएगा भाषाई एवं
भाषाई एवं, हाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, हाँ नेट हेडिंग जो डालिएगा, भाषाइयों, भाषाइयों संस्कृत का अधिकार। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 लिखिएगा इसके अंतर्गत। लिखिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा एवं संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा। आगे जो हेडिंग पे डालिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा का अधिकार, शिक्षण का अधिकार ऐसे लिखेगा, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। आगे जबकि ये चीज लिखा चुके हैं हम, आगे अगर आप लोग देखेंगे जो आप लोग को सूची 14 से लेकर तब सारा चीज पढ़ाया गया है, सारा चीज बता दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों को जो है शिक्षण खोलने का, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 ठीक है, लिखिएगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक वर्गों को अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त होगा। अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त होगा। अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आगे जो है लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्ति को राहत प्रदान करने के लिए या उपचार देने के लिए क्या करेगा, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और रिट आप लोग को बता दिया गया है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया ना, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। तो लिखो कहते पहले शिक्षा का अधिकार कौन सा रिट वो जारी करेंगे? अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है, 226 के तहत हाई कोर्ट में। अब मैटर ये होता है कि आप सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो है किसी व्यक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप पीड़ित व्यक्ति हैं तो सरकार की तरफ से वकील आपके पक्ष से खड़ा होगा। अगर आप दूसरे को पीड़ित करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अपना वकील स्वतः खड़ा करना पड़ेगा। अब जैसे वही चीज मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एलटी वाला उदाहरण के तौर पर मानते हैं, ऐसा था और हम लोग को लगा कि नहीं हम लोग को राहत हाई कोर्ट से मिल सकता है, तो वहां पर हम लोग गए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। तो वहां पर वकील तो हम लोग किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? सरकार से, आयोग से। तो वहां पर क्या होगा, पर्सनल वकील अपना होगा ना, और सरकार का वकील अपना पक्ष रखेगा। नहीं हम ऐसे प्रावधान किए थे, ये उस चीज को फॉलो नहीं किए हैं? नहीं, हम पीड़ित थे लेकिन हम एक तरीके से सरकार के दृष्टिकोण में हम पीड़ित नहीं थे, हम तो व्यक्तिगत है ना पीड़ित। ये चीज है। जैसे पीड़ित कैसे माना जाएगा, मान लीजिए कि कोई समाज का प्रभावशाली व्यक्ति है, वो किसी गरीब व्यक्ति को अगर मार देता है, पीट देता है, कुछ कर देता है, ऐसी दशाओं में अगर गरीब व्यक्ति थाने पुलिस में जाकर FIR, हाँ जैसे विवेचना वगैरह होगा तो उसमें जो है तब उसके पक्ष से जो है पुलिस खड़ी होकर जो है मतलब वकील जो है खड़े होकर जो है सुनवाई करेंगे कोर्ट में। और जो प्रभावशाली होगा, जो मारा होगा, गलती तो उसी की है, तो वो अपना वकील रखेगा। या देखिए बहुत ज्यादा जैसे 76-72 केस होता है, आप लोग देखिए जो पीड़िता होती है उसकी तरफ से सरकारी वकील ही होते हैं, लेकिन जो पीड़ित करने वाला व्यक्ति होता है वो प्राइवेट वकील रखता है। और कुछ भी नहीं। कहाँ नहीं जा पाओगे, काहे नहीं जा पाओगे हैं? जैसे जब गलती नहीं करोगे भैया तो फिर काहे सुप्रीम कोर्ट जाओगे? अगर गलती अपनी नहीं है, गलती दूसरे की है, अगर हमको कोई आकर मारेगा तो हमारी गलती उसमें थोड़ी है गलती तो सामने वाले की है ना। तो शिकायत हम थाने में करेंगे, वो करेगा, हम करेंगे ना अरे वो तो अलग बात है ना, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हुए हैं लोग हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं ना। ये चीज है। पीड़ित हमेशा व्यक्ति, हमेशा देखिए सुनवाई किसकी होती है? गरीब की। हमेशा हर जगह पढ़ाया जाता है कि गरीबों के प्रति सहानुभूति रखिए, करुणा रखिए, दया रखिए, मानवता रखिए, भाईचारा रखिए। ये सारा मूल्य जो होता है एक मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है या अदर चीज से, तो उसके लिए सहानुभूति जैसी चीजें होती है। चलिए अब यहाँ ब्रजभूषण शरण की चर्चा करेंगे तो कहेगा ये जो है देखिए साक्षी मलिक को लिखा ये सारा चीज हुआ था घटना, तो यहाँ पे जो है देखिए ये सब देखिए सिस्टम है, सारा चीज क्या होता है, सही है गलत है। हाँ कोर्ट, देखिए कोर्ट है, आदेश जो देगा उसकी अनिवार्यता होगी, सत्यता उसी की होगी। कोर्ट को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए।
और कोर्ट में अगर आप साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए तो आप सही होकर भी गलत हो जाएंगे ना। कोर्ट किस पे चलता है? प्रूफ से चलता है, साक्ष्य से चलता है। वही चीज है। ये देखिए किसानों का मैटर था, जो किसानों को जो रौद दिया था गाड़ी से टेनी करके, पता नहीं कौन था। मैं तो बहुत ये सब ध्यान नहीं देता, लेकिन कभी कोई न्यूज में आ गया देख लेता हूँ। ये कोई विधायक विधायक था शायद। ये कुलदीप सेंगर को देखिए, ये सारी चीज जो है, बहुत सारी चीज ऐसा ये नहीं केवल बीजेपी में भरे पड़े हैं। आप जो है हर पार्टी में देखेंगे ये सारी चीज, दो चार लोग मिल जाएंगे आप हर पार्टी में। देखिए पश्चिम बंगाल में जो है भी किसी विधायक को बेचारे दौड़ा के पीटा गया वहां है। हाँ, शुभेंद्र अधिकारी को। तो ये सारी चीज होती है हर पार्टी में, किसी न किसी में हर प्रकार की जो है कमियां होती हैं अपनी। आगे चलिए। इसलिए जो है शिक्षा इतना ग्रहण कीजिए, आप अपने आप में खुद सशक्त बन जाइए। न किसी को किसी से जाति से, न धर्म से, न किसी मजहब से कुछ कोई वो नहीं होना चाहिए ना। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, वही आपका जागरूकता है और वही आपका बचाव है। बाकी कोई चीज आपको जागरूक या बातों से कोई किसी को कितना भी जागरूक कर ले, वो चीज नहीं। जब वास्तविक शिक्षा आप जिस दिन ग्रहण कर लेंगे, वही आपका जो है सबसे मूल है। ठीक है, देखिएगा, तो सोचिए मत। कौन LLB करने जा रहा है? LLB करने जा रहे हो? कर लो, बढ़िया है। हैं? तो BA के बाद ही कर लेना चाहिए था। LLB करोगे दिमाग वहां भटक जाएगा। 420 वकील लोग करते ही हैं वैसे भी, तो तमाम हथकंडा अपनाते हैं। पहले TGT PGT का पेपर है, उस पर ध्यान दो। अभी वो सब नहीं ना, दिमाग डाइवर्ट जब हो जाएगा तो आप वहां नहीं कर पाएंगे कोई है। चलिए लिखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लिखिएगा, यदि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित व्यक्ति तो पीड़ित व्यक्ति तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पीड़ित व्यक्ति को उपचार देने हेतु सुप्रीम कोर्ट पीड़ित व्यक्ति को उपचार देने हेतु सुप्रीम कोर्ट पीड़ित व्यक्ति को उपचार देने हेतु निम्नलिखित 5 रिटें जारी करता है। निम्नलिखित 5 रिटें जारी करता है। पांच रिटें जारी करता है। रिट निम्नलिखित 5 रिटें जारी करता है। आगे जो लिखिएगा पॉइंट वाइज जो लिख लीजिएगा।
नंबरिंग करके। नंबर 1 लिखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, ये आगे आप लोग को इसका इंग्लिश तो हम लिखा दिए थे ना, प्री हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविएटेशन, क्वारंटो वगैरह सब लिखा दिए थे ना, तब इसमें नहीं लिखाएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा लिखिएगा परमादेश, दूसरा लिखिएगा परमादेश, तीसरा लिखिएगा प्रतिषेध, 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 प्रतिषेध। और फिर उसके बाद जो है चौथा लिखिएगा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। पांचवा लिखिएगा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ये चीज। विद्यार्थी जीवन का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो भारत के महापुरुष हैं आप उनको मानिए अपना आदर्श से ना। बाकी जिसकी जिस विचारधारा जो पार्टी की अपनी है उसको मूलभूत लेके चलिए, ठीक है। लेकिन मेन प्राथमिकता अपना क्या होना चाहिए, जो महापुरुष है उनको आप लेकर चलिए, क्या है क्या नहीं। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाएगा तमाम प्रकार के, गांधी जी के संदर्भ में देखिए तमाम प्रकार का सुनाई पड़ने लगता है ना, अम्बेडकर साहब के संदर्भ में सुनाई पड़ने लगता है सारा चीज। या जो है आप देखेंगे जैसे अपने समय में अटल बिहारी वाजपेयी भी जब थे उनके समय में भी बहुत अच्छा कार्य किया गया था, चल गया। तो मतलब जो है अगर किसी प्रकार का देखेंगे पार्टियों के बीच में एकता की चाहे बात हुआ या किसी प्रकार का सामंजस्य बैठाने की बात हुआ, कोई भी चीज हो देखिए उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। या इंदिरा गांधी को ही देखिए, कहने का मतलब हमारा क्या है, जो व्यक्ति की जो महत्ता है उस महत्ता को स्वीकार कीजिए और आगे लेकर बढ़िए। किसी व्यक्ति को किसी की जाति, धर्म, मजहब जैसे चीजों में मत बांटिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष हम लोग को नहीं करना है। हर व्यक्ति की अपने मूल्य होते हैं, हर व्यक्ति की अपने अमूल्य होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है देखिएगा। देखिए अनुच्छेद जो 32 है इसी को ही जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है कहा था, हाँ इसी को ही संविधान की आत्मा कहा था, इसको लिखिएगा। हाँ हाँ इसको लिखिएगा, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ब्रैकेट में कर दीजिएगा इसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ब्रैकेट बंद कर दीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ब्रैकेट बंद। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये चीज हुआ। फिर आगे जो है लिखिएगा, लिखिएगा मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर विवाद। हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर विवाद।
लिखिएगा पहला, गोपालनवाद। वैसे लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। गोपालनवाद में कहा गया कि गोपालनवाद गोपालनवाद में कहा गया कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भागों में संशोधन नहीं कर सकती। गोपालनवाद में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों वाले भागों में संशोधन नहीं कर सकती। फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 1973 में केशवानंद भारतीवाद में 1973 में, ये 1967 था, गोपालनवाद 1967 है और केशवानंद जो है 1973 है और मिनरवा मिल्स 1980-81 है। 1973 में केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भागों में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भागों में संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भागों में संसद संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो जो आधारभूत ढांचा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, केशवानंद भारतीवाद हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग का कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे जो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। इस समय देखिए हीट वेव जो है पूरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। धूप सब जानिए कम से कम 48 डिग्री जाने की संभावना है। इससे लोगों में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ाई झगड़ा वाले परिवेश बढ़ेगा, पूरा एकदम जान लीजिए कि दिमाग सबका खराब होगा। गर्मी में कितने लोग मनोरोगी हो जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे पानी की वजह से, तमाम चीज़ों की वजह से लू लग जाएगा। मान लीजिए हम लोग के पास घर वाले पैसा दे रहे हैं, तरबूज खा लें, खीरा खा लें, ये खा लें, सबके पास थोड़ी है। और जो मरुस्थलीय एरिया में रह रहा होगा वो अपना जीवन कैसे यापन करेगा? समस्या तो उनके लिए है ना। हम लोग तो कृत्रिम चीज़ें से अपना चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, कभी एसी चल गया, कभी कूलर चल गया, रूम पर पहुंच गए, ठंडा है वहाँ व्यवस्था कर लीजिए। समस्या उन लोग के लिए होता है जैसे जो जंगली जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जिनके पास जो संसाधन विहीन लोग हैं, संसाधन विपन्न लोग हैं, समस्या उनके लिए होता है।
बाकी जिसके पास एसी लगा हुआ है, चाहे हम कहते हैं 50 नहीं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए, कोई मतलब है? वो तो अपने एसी में बैठा हुआ है ना, फर्स्ट क्लास। इसलिए मौसम से बहुत बचने की जरूरत है इसमें। चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखिएगा, 1980-81 में मिनरवा मिल्स वाद में, 1980-81 में मिनरवा मिल्स वाद में, मिनरवा मिल्स, मिनरवा मिल्स वाद में मिनरवा मिल्स वाद में केशवानंद भारतीवाद के निर्णय की पुष्टि की गई। केशवानंद भारतीवाद के निर्णय की पुष्टि की गई। केशवानंद भारतीवाद के निर्णय की पुष्टि की गई। पुष्टि मतलब जो है कह सकते हैं कि इसमें जैसे आगे आप लोग को और पढ़ाएंगे, इसमें जो है इसमें जो है कई वाद जो है इसमें भी और हैं, आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा, चंपकई दोराय राजन आएगा तमाम, तो इसमें जो है कैसे चीजों को, जैसे ये मिनरवा में सभी आपका चार्ट में लिखा है, इसका हम लोग को जब जमींदारी प्रथा उन्मूलन जैसे चीजों को पढ़ेंगे, इस टॉपिक में भी जैसे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों की अधिमान्यता को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें हम इसको बहुत विस्तृत पढ़ेंगे सारा चीज, कि कैसे जो है इंदिरावाद में जो है क्या चीज कहा गया, मेनका गांधीवाद क्या कैसे कहा गया, मिनरवा मिल्स में क्या कैसे कहा गया, केशवानंद में क्या कैसे कहा गया। तो ये चीज जो है मतलब संसद जो थी अपनी हर जगह सर्वोच्चता दिखाना चाहती थी, तो उस सर्वोच्चता को हमेशा सुप्रीम कोर्ट बार बार कैंसिल करता रहता था। इसलिए देखिए 1900 हमने क्या लिखा है, 1980-81 में मिनरवा मिल्स वाद में जो है क्या किया गया कि जो है केशवानंद भारतीवाद के निर्णय की पुष्टि की गई। मतलब इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो है जो आधारभूत ढांचा है वही मेन है, जो हम कहते हैं वही संविधान है, कोर्ट का ये कहना है। ठीक है, आगे जो है फिर लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। इसको जो है ऐसे कर लीजिएगा, चीज नहीं लिखना है इसमें। एक राष्ट्रपति द्वारा और दूसरा जो है संसद द्वारा, इसमें भी दो आएगा। पहले राष्ट्रपति के अंतर्गत ऐसे करके चार्ट बना लीजिए, राष्ट्रपति के नीचे लिखिएगा जैसे राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, लिखिएगा इसके अंतर्गत। आज पानी ठंडा होगा ना।
राष्ट्रपति के अंतर्गत लिखिएगा नीचे, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है, समस्त मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, फिर आगे जो है लिखिएगा, जो ये वाला चार्ट बना है संसद द्वारा, तो इसमें लिखिएगा अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 33 और 34, यहाँ लिखिएगा अनुच्छेद 33 और यहाँ लिखिएगा अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत लिखिएगा, लिखिएगा संसद, संसद गुप्त अधिकारियों के अधिकारों को छीन सकता है, संसद गुप्त अधिकारियों के अधिकारों को छीन सकता है। आप लोग जो कह नहीं रहे थे सर जी 19, 33, 34, 12, 13, ये जो इंपॉर्टेंट नहीं इसको लास्ट में लिखाया जाता है क्या है क्या नहीं। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो है संसद गुप्त अधिकारियों के अधिकारों को छीन सकता है। जो ब्यूरो इंटेलिजेंट होते हैं सारे लोग, जो अधिकारी होते हैं, उनकी छीन सकता है। एवं सार्वजनिक, एवं सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों को भी छीन सकते हैं। एवं सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों को छीन सकते हैं। एवं सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों को छीन सकते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ। फिर अनुच्छेद 34 के अंतर्गत लिखिएगा, अनुच्छेद 34, लिखिएगा यदि किसी क्षेत्र में, यदि यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है, सेना विधि लागू है, सेना विधि लागू है, तो ऐसी दशा में, तो ऐसी दशा में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को, तो ऐसी दशा में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। अब जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर वाला हम लोग मैटर देख रहे थे ना, वहां पे क्या था कि जैसे जो जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम आवाम थी, कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है सैनिकों के ऊपर जो है पथराव भी किया जाता था। और वहां पर आप लोग देखेंगे कहीं न कहीं आतंकवादी हमले में भी लोकल के लोग बहुत शामिल होते थे, समर्थन करते थे।
तो जब भारतीय सेना के द्वारा किसी प्रकार का ऑपरेशन किया जाता था, तो देखिए वहां के जो नागरिक होते थे लोकल के, उनको क्या कर दिया जाता था, उनके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता था। हर कोई अपने घर में नजरबंद हो जाता था। तो वही चीज है कि जहां पर सेना विधि लागू होगा वहां पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे जो है एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, नया पॉइंट है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब जैसे राज्य के अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, नौकरशाह, नगर निगम, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत। इसलिए मौलिक अधिकारों को छीनने का डर जो है किससे रहता है? राज्य से रहता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार प्राप्त होता है व्यक्ति को, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। आप लोग को इसको स्टार्टिंग में दिखाए थे कि जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ये व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहते हैं, राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हुआ। चलिए इसका अब आप लोग रिवीजन कर लीजिए, आप लोग का रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, बाकी राज्य की परिभाषा इसको कल लिखा देंगे, छोटा सा टॉपिक है, नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें लिखाने का मतलब यही कि जैसे मौलिक अधिकारों को छीनने का डर किससे होता है? राज्य से होता है। और राज्य के अंतर्गत कौन आएगा? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, नौकरशाही, नगर निगम आएंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय आएंगे, ये सारे लोग आएंगे। तो ये सब कल लिखा दिया जाएगा। चलिए देखिए, नहीं, राज्य का मतलब देश से भी लिया जाता है। राज्य का मतलब देश। अगर हम लोग जो है अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राज्य का मतलब प्रदेश आ जाएगा। चलिए बताइए, आप लोग पूरा रिवीजन करवा देते हैं ना पूरा शुरू से, क्योंकि टॉपिक ये थोड़ा बड़ा था आप लोग का। चलिए बताइएगा शुरू से, फिर से वही हम जो है नोट्स बंद कीजिए, आप लोग कॉपी कर लेते हैं। बहुत बड़े नकलची बंदर हैं सब। चलिए चलिए बताइए, शुरू से बताइए। ठीक है, 10 मिनट में आप लोग का रिवीजन करवा देते हैं, फिर उसके बाद जो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार ना जो इम्पोर्टेंट है वही चीज पूछेंगे। ये मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? हैं? अमेरिका से। आप लोग इसको लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे होंगे ना। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? इसको लिख लीजिएगा, जाकर रूम पर लिख लीजिएगा, या लिख लीजिए कि जो मौलिक अधिकार जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। फिर आगे चलिए बताइए, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? हाँ, कानूनी समानता ना। अनुच्छेद 15 में, अंचल गो फास्ट है। अनुच्छेद 15 14 में, हाँ ये हो गया। अनुच्छेद 15 में ये सब हाँ, भेदभाव सीधा बता दीजिए, इसमें आ जाएगा। बाकी तो विश्लेषण हो जाएगा ना सारा। अनुच्छेद 16 की समानता। रिवीजन नहीं हो रहा है, बताते हैं, टेस्ट लेंगे। नंबर किसी का कम नहीं आना चाहिए। अंकिता, नंबर कम नहीं आना चाहिए। और जो 15 को 16 बता रहे हो ना सुनंदन, बताते हैं फिर टेस्ट में नंबर आए। नंबर प्रैक्टिस जो है नहीं करेंगे कैसे फिर आएगा? ऐसे कर रहे हैं, कर अनुच्छेद 16। चलिए अनुच्छेद 17 में क्या है? देखिए बार बार हम इस चीज को क्यों आप लोग को रटा रहे हैं? ये चीज इतनी बार प्रश्न में पूछा गया है ना, आर्टिकल
आप लोग इसको देखेंगे या तो खुद जाकर रूम पर मेहनत कर लीजिए या तो हमारे साथ यहाँ मेहनत कर लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 18 में और अनुच्छेद 19 में हाँ विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में हाँ क्या है, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 में हाँ दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। अनुच्छेद 23 में हाँ मानव व्यापार पर प्रतिबंध या बालाश्रम। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 24 हाँ हाँ देखिए अनुच्छेद 24 है, उसी को 14 पढ़ लीजिए। 6 से 14 आयु वर्ष, 24 14 हाँ हाँ 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। फिर उसके बाद जो है 25 में नहीं वो तो है अंतःकरण की ना, अंतःकरण की हाँ। और अनुच्छेद 26 में अनुच्छेद 26 भाई अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। फिर धर्म में प्रबंध करेंगे हम ना, धर्म में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के बाद 27 में अनुच्छेद 28 हाँ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में हाँ, नहीं सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध ना। फिर अनुच्छेद 29 नहीं 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 29 हाँ अल्पसंख्यक जो लोग, ये लोग नहीं बता पाते, आप लोग बताते हैं। ये कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूट चलिए आप लोग सब बताइए। देखिए भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ लेंगे ना तो ये सब बहुत जरूरी है। चलिए अरे तभी तो हम कई बार लगभग 4 बार आप लोग को आर्टिकल हम रटा चुके हैं क्या है क्या नहीं है? फिर आगे बताइएगा। अनुच्छेद 30 में क्या है, प्रहलाद अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है ना। ठीक है। अनुच्छेद 31 है संपत्ति, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने रेट हैं, 5 है। 5 रेट कौन से, फिर से बताइए। हाँ 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 बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद आपका 32 हो गया। और अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान अभी लिखा है आप लोग को, संसद जो है गुप्त अधिकारियों के अधिकारों को या सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों को छीन सकता है ना। अनुच्छेद फिर हमने जो है 34 आप लोग को बताया कि इसमें जो है हाँ मार्शल लॉ, मतलब अगर कहीं सेना विधि लागू है तो वहां पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये हो गया हाँ। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया। अभी ये इतना होगा। अब चलिए ये तो आप लोग का एक सतही चीज था जो आप लोग चर्चा किए ना। अब आप लोग इसमें बताइए कि जो है मानवाधिकार किसे कहा जाता है या मूल अधिकार किसे कहा जाता है। कोई एक हमको बताए, कोई भी जिसको व्यवस्थित आता हो या कोई भी बताए। मूल अधिकार किसे कहा जाता है, मानवाधिकार किसे कहा जाता है या प्राकृतिक अधिकार किसे कहा जाता है। हाँ ऐसे अधिकार जिसके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं, मूल अधिकार। मानवाधिकार की अगर जब बात होगी तो वहां मनुष्य की चर्चा होगी।
कि जब व्यक्ति अपने आप को मनुष्य के रूप में परिभाषित नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं, मानवाधिकार। ठीक है, और यही मानवाधिकार जो होता है जीवन का मूलभूत आधार होता है। इसी को ही संविधान में जो है क्या कहा गया, एक प्रकार का मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में। फिर हमने ये भी बताया था कि जो है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो है नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा किया गया था, उसी को ही सारा चीज हो गया। बताइएगा, मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव था ये किस अधिवेशन में और कहां पर जो है इसको और किसने प्रस्तावित किया था? सबसे पहले स्थान बताइए कि जो है मौलिक, कराची में। सन बताइए 1931। किसने प्रस्ताव पारित किया था? नेहरू जी ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए, जो कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसी अधिवेशन मतलब होता है बैठक ना, उसी बैठक में ही जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वहां पर प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उस समय इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद जो मौलिक अधिकार और विधिक अधिकारों में या मौलिक अधिकारों की विशेषता, चलिए विशेषता बताइएगा आप लोग। हाँ, छीना नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। क्या मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं? हाँ, कॉन्फिडेंस से आप लोग बोलिए। हाँ है ना भाई। मौलिक अधिकार अगर न्याय योग्य ना होते तो हम लोग कैसे कोर्ट में जाते ना। मौलिक अधिकार जो है किसके विरुद्ध प्राप्त है व्यक्ति को? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है और राज्य को कुछ करने से। मौलिक अधिकारों की भाषा कैसी है? नकारात्मक है ना। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। फिर उसके बाद जो है बताइएगा, ये जान लीजिए आप लोग का पीवाई क्यों बनाकर पूछ रहे हैं, टेस्ट में ऐसे आएगा प्रश्न। और बिल्कुल जान लीजिए क्लास में एक भी परसेंट जो है, देखेंगे हम बार बार यही चीज कहते हैं, क्लास में हमारे बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल चिल्लाना है। शर्माना नहीं लेकिन चिल्लाना है। पढ़ाई के संदर्भ में क्या है कि जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वो चीज उतना ही क्लियर होता जाएगा। अगर यहाँ पर जो है चीजें अगर शर्म रखा गया या कोई चीज, तो जो व्यक्ति नहीं रखेगा वो स्वाभाविक है लोगों की अपेक्षा काफी आगे निकल जाएगा। और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत शर्म या कम बोलेगा, चीजों को एकांतता वाला चीज ग्रहण करेगा, तो जान लीजिए अन्य लोगों की अपेक्षा वो 10% पीछे हो जाएगा। जान लीजिए, जैसे ये जो समय है 2 घंटा, ये 2 घंटा आपका पूरा टॉपिक रिवीजन चल रहा है। जान लीजिए रिवीजन चल रहा है, और ये आज रिवीजन हो जाएगा, कल के बाद आपका नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट कर देंगे। और टेस्ट में आप लोग का जो है आपकी बार सैटरडे को जो आप लोग का प्रजातंत्र निर्वाचन वगैरह था उसका टेस्ट होगा। फिर इसके बाद फिर हम 3 टॉपिक का ये चीज करवाएंगे। कल, हाँ कल जो है देखते हैं, कल करवा देते हैं। थोड़ा सुबह बुलाएंगे, धूप थोड़ा ग्रुप में मैसेज कर देंगे। टॉपिक का नाम तो आप लोग को पता ही है, टॉपिक कौन कौन सा था ना। जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से है ना, तो लोकतंत्र से है, लोकतंत्र था, कानून था, निर्वाचन, ये सब जो भी है निर्वाचन पर डालेगा। दबाव समूह, मतलब ये जो टॉपिक है आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सारा चीज। चलिए आगे और बताइए। ये हो गया। मौन रहने का अधिकार किसमें है?
ये यार, ये तो हमको लगता है निजता का अधिकार में आ जाएगा क्या? मौन रहने का अधिकार। मौन ये आपका 19 के अंतर्गत आ सकता है। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आपको मौन रहने का भी अधिकार होगा। हाँ, लेकिन इसको देखना पड़ेगा यार, यूनिक क्वेश्चन पूछे हो, मौन रहने का अधिकार। जैसे विचार में व्यक्त की स्वतंत्रता 19 में दिया है। अब आज तक ना तो किसी पेपर में पूछा है ना कहीं पर, हो सकता है एक्स्ट्रा किताब में दिया हो। किसमें है? मौन अनुच्छेद, अरे वही तो विचार, जब बोलने का अधिकार शामिल है स्वाभाविक है, हम नहीं बोलेंगे कोई जबरदस्ती बुलवा देगा। हाँ, तो वही जैसे बोलने का अधिकार ना 19(1) का जो नहीं लिखाया गया है उसी में ये। ठीक है, अलग क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? चलिए आगे बताइएगा। ये हो गया आप लोग का। फिर अनुच्छेद 14 से स्टार्ट करते हैं। विधि की समझ समता किस देश की शब्दावली है? विधि के समझ समता, विधि, विधि ब्रिटेन, विधि ब्रिटेन, विधि ब्रिटेन। विधि के समझ समता मतलब विधि के सामने सभी समान है, ये ब्रिटेन की शब्दावली। विधि की समझ समान संरक्षण, समान संरक्षण, समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका, समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है बहुत डीप नहीं जाएंगे, बाकी है अनुच्छेद, ये अनुच्छेद में नहीं है यार, ये आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो है कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जैसे संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद से, भैया आप संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकते हैं लेकिन आधारभूत भागे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर संसद ने पूछा भैया आधारभूत ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया समय समय पर जैसे जैसे हमारे पास मामला आएगा हम उसका विस्तार आपको देते रहेंगे। तो आज जो है कोर्ट के द्वारा अगर कहीं कोई बात आती है संविधान की रक्षा करने की, तो वो आधारभूत ढांचे का सहारा लेकर उस कानून को ही रद्द कर देता है। ये संविधान से, संविधान का उल्लंघन कर रहा है या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये चीज जो है कोर्ट ने अपनी एक शब्दावली का चयन किया। आधारभूत ढांचा क्या, अब आधार किसको मान रहे हैं ये स्पष्ट ही नहीं है। अब कोर्ट जिसको चाहेगा उसको आधार मानेगा, जिसको चाहेगा उसको निरस्त कर देगा। देखिए आप जो है सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले जो कोर्ट जाने की जो प्रक्रिया होती है, आप सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए जाया जा सकता है, लेकिन क्या आप अगर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाते? भारत में जो कोर्ट पाया जाता है वो सोपानवत क्रम में पाया जाता है। मतलब बिना आप एक प्रोसेस, अगर आप सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब हाई कोर्ट ने आपके आदेश को जो है रद्द कर दिया हो या आपके पक्ष में निर्णय ना दिया हो, तब उसके आदेश के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं तो वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ मतलब आप कक्षा 5 पढ़े ही नहीं किए, सीधे कक्षा 10 में आ गए, तो कम से कम कक्षा 5 पढ़े होते फिर 10 में गए होते। तो मतलब कहने का मतलब ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, आपको इससे गुजरना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, चलिए बताइए आगे जो है अनुच्छेद 14 हो गया। अनुच्छेद 15 जो है कोई बताए? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 इसका विश्लेषण जो है नहीं। आप लोग बहुत सक्रिय, मतलब बहुत सक्रिय नहीं है। देख रहे हैं सुरेंद्र नवरत्न बात कर रहे हैं, विनय बात कर रहे हैं, इधर प्रहलाद इधर मस्त हैं। नहीं नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। पढ़ा नहीं, ऐसा करोगे फिर जाओ, फिर तब क्या करें?
एकाग्रचित होना चाहिए ना इस सारे टॉपिक पे। ले आओ भाई, पानी ले आओ।